अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ अनीसा तारिक रंधावा। टीचर हूँ, सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ, सर्टिफाइड एनर्जी हीलर हूँ और एज डिजिटल कंटेंट क्रिएटर शेयर करती हूँ अपनी सहेलियों के साथ वो लर्निंग जो सीखने में सालों लग गए, इस यकीन के साथ कि किसी का सालों का सफ़र महीनों में तय होगा और किसी का महीनों का सफ़र दिनों में। मेरी सहेलियों, इसे टर्म्स में ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कहते हैं। और आज की वीडियो बहुत ख़ास। वैसे तो मेरी हर वीडियो में कोशिश करती हूँ ख़ास ही बनाऊँ, लेकिन ये वीडियो आपके ज़हन से बहुत सारे वो जो बोझ हैं वो मन के उतारने वाली है। क्योंकि एज एनएलपी प्रैक्टिशनर जब मेरी बात होती है तो मेरी सहेलियों के मन में बहुत से बोझ होते हैं। किस चीज़ के बोझ? एक्सपेक्टेशन के बोझ, उम्मीद, तवक्को। हम इंसान हैं, ये सच है कि हम हो जाती है तवक्को दूसरों से, लगा बैठते हैं और कोशिश कर लेते हैं अक्सर कि जैसा हम इनके लिए सोच रहे हैं वो भी हमारे लिए ऐसा ही सोचें, या जैसे हम कोई अच्छा करें तो हमें जवाब में वैसा ही मिले। नॉर्मल है, कोई बात नहीं। लेकिन जो चीज़ ख़ास हमने यहाँ पे करनी है मेरी सहेलियों, सबसे पहले तो आपने ख़ुद को ये समझाना है कि जैसी आप हैं या जैसा आपका माइंडसेट है, ज़रूरी नहीं है कि आपके बहन भाई हों, आपका कोई भी रिश्ता हो, आपके कोलीग्स हो वर्क प्लेस पे, उन सब के सोचने का अंदाज़ वैसा हो। हम सब मुख्तलिफ़ इंसान हैं, हम सब की सोच मुख्तलिफ़ है, हम सब का रहन सहन जो है वो मुख्तलिफ़ है। एक घर में रह के भी अगर आप देखें ना, सारे बहन भाई भी होते हैं, तो सबका रहन सहन का वो जो लाइफ को कैरी करने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। तो जब हम इस चीज़ को जितनी जल्दी समझ लेंगे तो हमारे लिए नेक्स्ट समझना भी आसान हो जाता है। क्योंकि एक्सपेक्टेशन का बोझ उसी वक्त आता है जब हमने अपने हिसाब से सोचा। ज़रूरी तो नहीं है कि आपका जो भी रिश्ता है वो भी वैसे ही सोचे उस बात को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या करें? हमने सबसे पहले तो अपनी ज़हनी सेहत को, अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे क्योंकि काम कर रहे हैं ना मेरी सहेलियों, इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान है जिससे हमारा कंट्रोल है, जिसे हम ठीक कर सकते हैं, जिससे हम अपनी सारी एक्सपेक्टेशन रख भी सकते हैं, पूरी भी करा सकते हैं, वो हम खुद हैं। तो इसके अलावा कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता। जितनी जल्दी हमने इस हकीकत को कबूल कर लिया, जितनी जल्दी हम हकीकत पसंद हो गए, हमारे ये जो मन की धरती पे बहुत सा बोझ पड़ जाता है ना, गैर ज़रूरी चीज़ों के अंबार लगे हैं, ये डेफिनेटली साफ़ सुथरे हो जाएंगे। क्योंकि एक्सपेक्टेशंस के बोझ आते रहते हैं, फिर उसके साथ दुख होता है, थोड़ी सी परेशानी होती है, थोड़े से आंसू भी होते हैं। क्या करें? आप किसी से बात मनवाने के लिए उसे कायल कर सकते हैं, उसे उसके फ़ायदे की बात बता सकते हैं, बार बार बता सकती हैं, डिफरेंट वे से समझा सकती हैं, लेकिन गुस्सा भी कर सकती हैं, कभी आपको रोना भी आ सकता है क्योंकि आपको लग रहा है कि हम तो इनके फ़ायदे की बात करें। लेकिन 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 यकीन कर लें कि अगला इंसान आपको वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसा वो है। तो जहाँ पे आपको लगे तो अपनी एनर्जीज़ को संभाल के रखिए। आपको जो एनर्जीज़ रब ने दी हैं वो वक्त की सूरत में है, आपकी सलाहियतों की सूरत में है। वो रब ने आपको अपनी ज़ात के भी कुछ काम है उनके लिए भी दी हैं। तो जहाँ पे आपको लगे कि एक्सपेक्टेशंस का जो बोझ है ये अब मन नहीं उठा पा रहा, तो रुक के ठहर के सोचें। और अगर आज तक आप देखेंगे कि आपके इमोशनल जो पेन है बहुत सारी, उसकी वजह भी ये कहीं थी कि आपने एक तो तवक्कुल कर ली और फिर गैर हकीकी तवक्को। हकीकत ये हो सकती है कि चलें गिव एंड टेक है, इंसान है, कुछ गलती हो गई, ठीक हो कर लेंगे, कोशिश कर ली। गैर हकीकी तवक्को क्या है? ये अब आप अपनी अपनी ज़िंदगी के दायरे में खुद रह के देख के सोचें। जो हो ही नहीं सकता, बार बार उसके लिए कोशिश करना, बार बार उसके लिए कोशिश करना, उस इंसान ने, उस सिचुएशन ने, जैसी सिचुएशंस हमारे लाइफ में भी आ जाती हैं। आम तौर पे हमारी पंजाबी में एक मुहावरा सुना करती थी, अखान बोला करते थे कि पानी में मधानी डालें तो मक्खन कभी सामने नहीं आता, नहीं मिलता आपको। तो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो कभी इंसानों के साथ, कभी सिचुएशंस के साथ ऐसी ही हो जाती हैं और फिर हम अपने एफर्ट्स पुट करते रहते हैं, लेकिन क्या करेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। अपनी एनर्जीज़ को सेव करें,
अपनी एक्सपेक्टेशन का बोझ हल्का करें, ताकि अपनी ज़िंदगी में जो आपका मकसद है आप उस पे काम कर सकें। और हमारे इस तरह रिलेशनशिप भी ख़राब नहीं होते, क्योंकि हम विन विन सिचुएशन पे आ जाते हैं ना, गिव एंड टेक पे आ जाते हैं। मोस्टली इसलिए भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं, और कुछ लोग नहीं, ज़्यादातर हमारा अमूमी तौर पर रवैया बन गया है कि हम सिर्फ रिसीविंग मोड में रहना चाहते हैं, गिविंग मोड में तो आना ही नहीं चाहते। लेकिन ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजरती, तो वहाँ से फिर आपको रुकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है। और एक्सपेक्टेशन जाने से पहले सिर्फ एक इंसान से रखिए। अगर आप अपनी मेंटल इमोशनल हेल्थ का ख्याल रखना चाहती हैं, और तो सिर्फ़ एक इंसान से, कि वो चेंज हो सकता है, उस पे काम किया जा सकता है, उससे बात मनवाई जा सकती है। वो कौन है? हम खुद, आप खुद। और एट द डे ऑफ जजमेंट भी हमसे हमारे अमाल के बारे में सवाल किया जाएगा। इसका सवाल नहीं किया जाएगा कि हमने दूसरों से ये एक्सपेक्टेशन रखी थी तो उन्होंने ये पूरा किया। बस इतनी सी बात है समझने की। कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होती है किसी और वीडियो में, किसी ऐसी ही बात के साथ। रब के हवाले।